हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में जेट एयरवेज़ के लिए हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि दोस्तों आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। और दूसरी चीज़, अगर आपको डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। जेट एयरवेज़ को लेकर के एक ऐसी खबर है जो मैं आपसे शेयर करूंगा, जिसको सुन करके शायद आपके भी आंखों से खुशी के आंसू छलकने लगें, क्योंकि ऐसा हुआ है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इसके स्टॉक प्राइस की क्या सिचुएशन है आज 6 मई को। देखिए 88.20 का लो बनाया है 90.00 के ऊपर ओपन होने के बाद, और 90.55 का हाई भी है। अपर सर्किट 90.85 का लगा था और ये अभी भी 90.00 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। लगभग 3.99 यानी 4% के आसपास ये अभी ऊपर ट्रेड हो रहा है। यानी प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस 86.55 से लगभग ₹3.42 ऊपर ट्रेड हो रहा है। 1,44,562 टोटल वॉल्यूम और मार्केट कैप दोस्तों जेट एयरवेज़ की 1,022 करोड़ रुपए है। इसका 52 वीक हाई है 133.10 का एंड लो है 65.10 का। आइए खुशी की खबर आपको भी मैं समझाना चाहूँगा। दोस्तों देखिए, जेट एयरवेज़ की तरफ से टेस्ट फ्लाइट को कंडक्ट करा दिया गया है हैदराबाद के अंदर, और ये आप देख सकते हैं 4 लोग खड़े हैं। और ये आप देखिए, जेट एयरवेज़ की तरफ से ये टेस्ट फ्लाइट को कंडक्ट कराने की खुशी में लोग यहाँ पे रो पड़े। दोस्तों ये एक तरीके से देखा जाए तो जो DGCA है, एक ऑपरेटर सर्टिफिकेट पाने की कोशिश में ये पहला कदम है। आप यहाँ देख सकते हैं जेट एयरवेज़ को, ये आप देख सकते हैं 17 अप्रैल 2019 के बाद से अभी तक नहीं उड़ाया गया था, और अब जा कर के इसको ऑपरेटर सर्टिफिकेट पाने के लिए रीलॉन्चिंग प्रोसेस के तहत ये टेस्टिंग फ्लाइट के अंतर्गत ये उड़ान भरी गई। कैलरॉक जलान कंसोर्टियम की तरफ से ये नए प्रमोटर्स हैं, आपको पता होना चाहिए। संजीव कपूर इस कंपनी के यानी जेट एयरवेज़ के CEO हैं, राइट। और इन्होंने ट्विटर हैंडल से बताया कि ये एक बहुत बड़ा इमोशनल मोमेंट था। खुशी के मारे लोगों के आंखों से आंसू निकल रहे थे और लोग जो है रो रहे थे इमोशनल होकर के, कि जेट एयरवेज़ को वापस आसमान में उड़ता हुआ देखकर बहुत दिल को खुशी हो रही है। और हो भी क्यों ना। दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये टेस्टिंग फ़्लाइट थी, ये प्रूविंग फ़्लाइट नहीं थी। अभी प्रूविंग फ़्लाइट होना बाकी है। ये टेस्टिंग फ़्लाइट है। टेस्टिंग फ़्लाइट में और प्रूविंग फ़्लाइट में अंतर होता है। दोनों क्यों कराई जाती हैं? दोनों इसलिए कराई जाती हैं ताकि DGCA को, जो कि आपको पता होना चाहिए, ये एविएशन रेगुलेटर है जिसका फुल फॉर्म है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, DGCA। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ये एक तरीके से किसी भी फ्लाइट को सर्टिफिकेट देने के लिए टेस्ट करता है, उसको जांच करता है, अपने अपने लेवल से अपने ऑफिशियल्स को बैठाता है और देखता है कि जो इसके क्रू मेंबर्स हैं क्या प्रॉपर तरीके से एक्ट कर पा रहे हैं जिस तरीके से ज़रूरत होती है एक फ़्लाइट को ऑपरेशनल बनाने के लिए। तो टेस्टिंग फ़्लाइट सिर्फ इसलिए कराई जाती है ताकि बस ये पता चल सके कि जो फ़्लाइट है उसके कंपोनेंट्स प्रॉपरली नॉर्मल तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, राइट। तो दोस्तों अगर प्रॉपर तरीके से इसके जो कंपोनेंट्स हैं अगर वो काम कर रहे हैं तो उसके बाद नंबर आता है प्रूविंग फ़्लाइट का। और प्रूविंग फ़्लाइट के अंतर्गत कुछ लोग बैठे होते हैं सवारी के रूप में, यानी पैसेंजर के रूप में, और वो DGCA के ऑफिशियल्स हो सकते हैं, जेट एयरवेज़ के ऑफिशियल्स हो सकते हैं। एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट पाना इतना आसान नहीं होता है किसी भी फ़्लाइट ऑपरेटर के लिए, राइट। तो ये क्राइटेरियाज़ हैं और जहाँ से गुजरना पड़ता है।
तो ये टेस्टिंग फ़्लाइट थी। इसके बाद जो है प्रूविंग फ़्लाइट जो है ये दिल्ली से, जी हाँ, न्यू दिल्ली से उड़ान भरेंगे। और ये जो थर्सडे की टेस्ट फ़्लाइट थी इसके अंतर्गत इन्होंने बोइंग 737 एयरक्राफ्ट को उड़ान भरवाया था, और जिसका रजिस्ट्रेशन कोड है VTSXE। और ये टेस्टिंग फ़्लाइट थी, इस बात को आप नोटिस करिए। प्रूविंग फ़्लाइट्स सिमिलर होती है कमर्शियल फ़्लाइट की बिल्कुल, और डीजीसीए के ऑफिशियल्स और एयरलाइन ऑफिशियल्स पैसेंजर के रूप में बैठे होते हैं, और कैबिन क्रू मेंबर्स भी शामिल होते हैं बोर्ड के ऊपर, और सभी के सभी बस चेक कर रहे होते हैं कि फ़्लाइट जो है क्या एक्चुअली में जब ऑपरेट करेगी तो किस तरीके से बिहेव करेगी, क्या वो नॉर्मल है, क्या वो एक्सेप्टेबल है। एंड बेस्ड ऑन दैट जेट एयरवेज को एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट दिया जाएगा डीजीसीए के द्वारा। और इनको 200 दिनों का टाइम जो चाहिए था उसको, उसमें 2 महीने का टाइम इन्होंने एनसीएलटी से और मांग लिया था, राइट। और अब इनको 2 महीने के भीतर भीतर ही, बहुत पहले ही इनको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ऐसा यहाँ बताया जा रहा है, राइट। तो एक खुशी का मोमेंट था, इमोशनल मोमेंट था, एंड प्राउड का भी मोमेंट था, क्योंकि 2019 के बाद 17 अप्रैल 2019 के बाद से इस फ्लाइट को आसमान में पहली बार देखते हुए लोग खुशी के मारे रो उठे थे। मुझे आप बताइए, क्या आपको इमोशनल फील हो रहा है? लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स, एंड टेक केयर फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट टाइम।